अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि साइबर क्राइम किसको कहा जाता है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और हम अपने आप को जो है वो साइबर क्राइम से किस तरह महफूज रख सकते हैं। इसी तरह आज की वीडियो में जो है मैं कवर करूँगा कि साइबर बुलिंग किसको कहा जाता है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और हम अपने आप को जो है वो इस साइबर बुलिंग से जो है वो किस तरह महफूज रख सकते हैं। ये वीडियो जो है वो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क, लेक्चर नंबर 12 है हमारा, साइबर बुलिंग एंड इट्स टाइप्स। इसमें हम आउटलाइन देख लेते हैं इसकी। नंबर 1 पर आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर बुलिंग में डेफिनेशन ऑफ साइबर बुलिंग किसको कहा जाता है, सम स्टैटिस्टिक्स ऑन साइबर बुलिंग, टाइप्स ऑफ साइबर बुलिंग देखेंगे और प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम साइबर बुलिंग। ये आज का हमारी आउटलाइन है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। ओके, साइबर बुलिंग से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो देखें, साइबर बुलिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी को भी जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऑनलाइन किसी को धमकियां दी जा सकती हैं या जो है वो किसी को खौफ ज़्यादा जो है वो किया जा सकता है। तो ऐसी टाइप जो होती है ऑनलाइन, उसे हम साइबर बुलिंग का नाम देते हैं। ये भी एक जो है वो एक क्राइम कहलाता है। और साइबर बुलिंग जो है वो आपकी ऑनलाइन जो है वो की जाती है किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को जो है वो इंटीमिडेट करने के लिए, या किसी को जो है किसी भी तरह की जो है वो धमकी देने के लिए, वो चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू हो या ईमेल्स के थ्रू हो, उन्हें हम जो है वो साइबर बुलिंग का नाम देते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सम स्टेटिस्टिक्स ऑन साइबर बुलिंग की, तो देखें, अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ द साइबर बुलिंग रिसर्च सेंटर के मुताबिक 34% जो है वो स्टूडेंट्स हैं इनमें, जिनकी एज जो है वो 12 से 17 के दरमियान की हैगी। और वो सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस किए गए हैं अपनी लाइफ में साइबर बुलिंग के अटैक के। जबकि इसी तरह से 15% जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं इससे जो प्रीवियस 30 डेज गुजरे हैं उनमें। एक सर्वे के मुताबिक, जो कि सर्वे कंडक्ट किया गया था प्योर रिसर्च सेंटर में, उसमें जो है वो 59% यूएस के टीन एजर्स हैं जो सबसे ज़्यादा जो हैं वो साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं। और गर्ल्स आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस साइबर बुलिंग देन बॉयज। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो गर्ल्स हैं जो बॉयज़ के मुकाबले में सबसे ज़्यादा साइबर बुलिंग का शिकार होती हैं। और नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 21% जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो कि रिपोर्ट की गई हैं इन्हीं जो है वो साइबर बुलिंग की, जो कि ऑनलाइन होते हैं ये सारे काम टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू। और 16% जो है वो मेल स्टूडेंट्स हैं एज कंपेयर टू फीमेल स्टूडेंट्स। ये था एक स्टेटिस्टिक्स ऑन साइबर बुलिंग के उस पर जो है वो कितने जो है वो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। टाइप्स ऑफ साइबर बुलिंग की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है सेंडिंग हैरेसिंग मैसेजेस। अब यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन जो है वो किसी को इस तरह के मैसेजेस करना जिससे वो खौफ ज़दा हो जाए, ठीक है, या उसको आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, तो वो भी जो है वो एक साइबर बुलिंग की टाइप्स में आ जाती है। इसी इसी तरह से नंबर 2 पे है स्प्रेडिंग रूमर्स और लाइस। अब यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन किसी के बारे में कोई ऐसी अफवाहें फैलाना या ऐसे झूठ बोलना
जो उस पर्सन से बिलोंग नहीं करते हों वो भी आपके जो है वो साइबर बुलिंग के अंदर आ जाते हैं। शेयरिंग एम्बेरसिंग फोटोज और वीडियोस या इस तरह की फोटोज या वीडियोस शेयर करना जो कि नामुनासिब हों, ऑनलाइन शेयर करना, वो भी आपका एक साइबर क्राइम ही है। साइबर बुलिंग क्राइम के अंदर जो है वो उसको शामिल किया जाता है। इसी तरह से फोर्थ टाइप यहाँ पर हैगी इम्पर्सोनेटिंग समवन ऑनलाइन, यानी कि यहाँ से इससे मतलब ये है कि किसी पर्सन का आप ऑनलाइन जो है वो रूप धार कर उसको जो है वो उससे रिलेटेड गलत इंफॉर्मेशंस दे रहे हो, ठीक है। तो ये भी आपका जो है वो साइबर बुलिंग की ही एक टाइप्स में आ जाता है। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि साइबर बुलिंग के जो हैं वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें पर्सन जो है वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है, ठीक है। नंबर टू पे डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, अजीब सी बेचैनी, अजीब सा जो है वो हर चीज को लेके जो है वो डिप्रेस होने लगेगा। तो ये सारी अलामात भी जो हैं वो इनमें पाई जाती हैं। इसी तरह से जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे वो खौफ ज्यादा होने लगेगा, ठीक है। तो फियर भी जो है वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पाया जाता है साइबर बुलिंग का। इसी तरह से शेम है, वो भी एक जो है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है। जो है इसमें पर्सन जो है वो अपने आप को शर्मिंदा पाने लगता है, ठीक है, दूसरी चीजों के मुकाबले में अपने आप को कमतर समझने लगता है। ये सारी की सारी जो है वो आपकी साइड इफेक्ट्स पाए जाते हैं साइबर बुलिंग के। नंबर टू पे अगर हम बात करते हैं साइबर बुलिंग के जो हमारे फिजिकल सिम्टम्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, आपका नंबर वन पे आ जाता है हेडेक्स हो सकता है। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो है जब आप इसका शिकार होंगे तो आपके सर दर्द जो है वो बहुत ज्यादा होने लगेगा। तो ये इसका पहला सिम्टम्स है जो कि आपका फिजिकल सिम्टम्स में आ जाता है। नंबर टू, स्लीप डिस्टरबेंसेस। अब इसमें क्या है कि आपको नींद बहुत ज्यादा कम आने लगेगी, या तो आएगी नहीं या आएगी तो बहुत ही जो है वो कम आएगी, और आप फौरन से नींद से जो है वो बेदार हो जाएंगे। तो ये भी उसके एक फिजिकल सिम्टम्स में पाया जाता है। नंबर थर्ड पर है स्टमक एक्स। इसमें क्या होगा कि आपका जो स्टमक है वो हर वक्त जो है वो डिस्टर्ब रहेगा। तो अगर इस तरह के आपके पास फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं ऑनलाइन होने के बाद, तो वो आपके जो है वो साइबर बुलिंग्स के फिजिकल सिम्टम्स में पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं साइबर बुलिंग की जो कि बिहेवियर को चेंज कर रही होती है, उसमें नंबर वन पे हमारे पास आ जाता है चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स। हैबिट्स यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी। आपको जो है वो बहुत सी ग़िज़ाएं खाने का दिल नहीं करेगा, ठीक है। तो वो भी आप जो है इसकी बिहेवियरल चेंजेस में आ जाता है। नंबर टू पर है डिक्लाइन इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या होगा कि एकेडमिक परफॉर्मेंस में जो आपके चाइल्ड होंगे या जिन पर इसका सबसे ज़्यादा असर किया होगा उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उनके ग्रेड्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे होते हैं। तो ये भी जो है वो उसके बिहेवियरल चेंजेस में पाए जाते हैं। और साइड इफेक्ट्स तो साइबर बुलिंग की अगर एक और बिहेवियरल चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो नंबर थर्ड में हमारे पास यहाँ पे आ जाता है साइबर बुलिंग कैन लीड टू सुसाइड और सेल्फ हार्म। इसमें क्या होता है कि जब कोई इंसान साइबर बुलिंग का शिकार होता है तो या तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा होता है या वो अपने आप को किसी न किसी तरह का जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये जो थे हमारे पास साइड इफेक्ट्स थे जिनमें हमने जो है वो साइबर बुलिंग को देखा जिसमें बिहेवियर को लेके चेंजेस आ रही थी, और इसी तरह से फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो उनके चेंज होते हुए दिखने को मिलते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं वो उनके चेंज होने को मिलते हैं। तो ये सारे जो हैं वो साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं साइबर बुलिंग के। देन अब हमारे पास जो है एक सवाल आ जाता है कि हम अगर बच्चों पर इसका असर हो रहा है
तो हम अपने बच्चों को इस साइबर बुलिंग से किस तरह से जो है वो बचा सकते हैं। तो नंबर 1 पे देखें, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मॉनिटर योर चाइल्ड्स इंटरनेट यूज एंड सेट एप्रोप्रिएट बाउंड्रीज। अब यहाँ पे क्या है कि आपके जो बच्चे हैं अगर वो इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो आप ये देखें कि आप उनको जो है वो किस तरीके से महफूज रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नंबर 1 पे लाइफ लिमिट स्क्रीन टाइम, यानी कि आप उसमें एक ऐसी स्क्रीन टाइम की लिमिट शो कर दें कि आप अपने बच्चों से ये कह सकते हैं कि भाई आज के दिन आपने जो है सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे जो है वो इंटरनेट का यूज करना है, और जैसी वो 2 आवर्स जो है वो कंप्लीट होंगे तो इंटरनेट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो उन सेट्स पर, उन सेलफोन्स पर जो है क्लोज हो जाएगा। तो कुछ ऐसी एप्स, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनकी मदद से आप जो है वो लिमिट स्क्रीन टाइम का जो है वो यूज कर सकते हैं। नंबर 2, नो व्हाट वेबसाइट्स एंड एप्स योर चाइल्ड इज यूजिंग। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि देखें, अगर आपके बच्चे इंटरनेट पर कोई वेबसाइट को यूज कर रहे हैं तो अब क्या होगा कि आप ये देखें कि वो कौन सी वेबसाइट्स हैं, वो कौन सी एप्स हैं जो आपके बच्चे यूज कर रहे हैं, तो वो उसको भी आप देखकर जो है अपने बच्चों को साइबर बुलिंग से बचा सकते हैं। इसी तरह से यूज पेरेंटल कंट्रोल्स। इसमें क्या होता है कि पेरेंटल कंट्रोल्स में जो भी आपने अपने बच्चों को मोबाइल दिए हैं उन पर कुछ ऐसी एप्स होती हैं जिनकी मदद से आप फुल पेरेंटल कंट्रोल्स ले सकते हैं। यानी कि उसमें क्या होगा कि अगर इस तरह की कोई वेबसाइट्स हैं या कोई लिंक्स हैं, अगर वो बच्चे जो है उसको खोलने की कोशिश करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एक मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा पेरेंट्स के सेलफोन्स पर, और जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी वेबसाइट्स ओपन की गई होंगी, जो लिंक्स ओपन किए गए होंगे, वो ऑटोमेटिकली जो है वो वहां तक सेंड हो जाएंगे। तो इसके जरिए भी जो है वो आप अपने बच्चों को इस साइबर बुलिंग से जो है वो महफूज रख सकते हैं। नंबर 2 पे है, एजुकेट योर चाइल्ड अबाउट द रिस्क ऑफ साइबर बुलिंग एंड इनकरेज देम टू रिपोर्ट एनी इंसिडेंट्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को जो है इस चीज से तालीम याफ्ता करें कि साइबर बुलिंग क्या होती है, और इतना हौसला उनको दिलाएं कि अगर इस तरह का कोई वाकया, कोई इंसिडेंट्स पेश आता है तो वो उसकी रिपोर्ट कर सकें। तो नंबर 1 यहाँ पर है, डिस्कस व्हाट साइबर बुलिंग इज एंड व्हाई इट इज हार्मफुल। अब यहाँ पे क्या है कि अब आपका काम यह है कि आप अपने बच्चों को ये बताएं कि साइबर बुलिंग क्या है, ठीक है, और वो किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी सेहत को लेके, ठीक है, और आपकी एजुकेशन को लेके किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप उनको समझाएं ताकि वो, आपके बच्चे जो हैं वो इससे आगाह हो सके। नंबर 2, इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन विथ योर चाइल्ड। अब यहाँ पे क्या है कि आप अपने बच्चों के साथ जो है वो खुल के कम्युनिकेशन करें, हर चीज को, हर बात को लेके उनसे डिस्कस करें, उनकी बात को गौर से समझें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अपने बच्चों से ये सवाल करते हैं कि जैसे कि आज आपका दिन कैसा रहा, तो बजाय इसके कि आप ये सवाल करें कि आज आपका दिन कैसा रहा, आप उनसे ये पूछें कि आज के दिन में कौन सा वक्त सबसे बेहतर था आपके लिए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स उस वक्त को जो है वो डिफाइन कर सकें डिटेल में जाके। तो इस तरह से जो है वो अपनी ओपन कम्युनिकेशन को जो है वो बढ़ाएं अपने बच्चों के साथ। तो इस तरह भी जो है वो साइबर बुलिंग के अटैक से जो है वो आप अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं। नंबर 3 पर है, टीच योर चाइल्ड हाउ टू ब्लॉक एंड रिपोर्ट बुलीज ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब अपने बच्चों को ये भी बताएं कि किस तरह से आपने, अगर इस तरह की कोई एक्टिविटीज हो रही हैं तो उसको आप किस तरह से जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं या उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। नंबर 3 पर है, इफ योर चाइल्ड इज अ विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग टेक एक्शन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखें, अगर आपके बच्चे अगर इसका शिकार हो जाते हैं तो आपको जो है वो उसके खिलाफ एक्शन लेना है। किस तरह के एक्शन लेना है? रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। कुछ ऐसी अथॉरिटीज होती हैं जो कि इन पर काम कर रही होती हैं, ठीक है,
और उन इंसिडेंट्स को रोकने की कोशिश करती हैं, तो उनको आप रिपोर्ट करके जो है वो इससे अपने बच्चों को महफूज करवा सकते हैं। नंबर 2, सीक रिपोर्ट फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। अब यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, उनसे भी आप जो है वो मदद लेकर अपने बच्चों को साइबर बुलिंग से महफूज रख सकते हैं। नंबर 3, डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ द बुलिंग, स्क्रीनशॉट्स, मैसेजेस एक्सेट्रा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखिए, अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो अब आप अपने बच्चों को ये बताएं कि किस तरह से महफूज रहना है। आप उसके स्क्रीनशॉट्स लेके रखें, जो भी मैसेजेस हैं या ईमेल्स के ज़रिए आपके बच्चों को धमकाया जा रहा है, उनके स्क्रीनशॉट्स लें, उनके मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स लें, ताकि वो जो है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ जो है वहाँ तक आप पहुँचा सकें और इन लोगों के खिलाफ जो है वो आप एक्शन ले सकें। तो इस तरह से जो है वो हम अपने बच्चों को साइबर बुलिंग के अटैक से जो है वो महफूज रख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो किस तरह से साइबर बुलिंग के अटैक से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ साइबर बुलिंग के बारे में डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वो आपकी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पर असर करती है, और इसके फिज़िकल सिम्पटम्स कौन-कौन से होते हैं, और इसी तरह से आपके बिहेवियर में कौन-कौन सी जो है वो चेंजेस पाई जाती हैं। ठीक है? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।